फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा खिड़की खोलती है और अभीरा से पूछती है कि क्या इतनी सी रोशनी ठीक है। अभीरा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। मायरा अभीरा के पास बैठती है और कहती है कि मैं आपको एक गेम सिखाती हूँ। वह अपने हाथों से तितली बनाती है और उनकी परछाई अभीरा को दिखाती है। मायरा अभीरा के हाथों से भी तितली बनाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। अभीरा दोनों के हाथों की परछाई देखती है और खुश होती है। गीतांजलि दूर खड़ी होकर यह सब देखती रहती है। दूसरी तरफ कियारा बेचैन होती है। उसे अभी से शादी की पुरानी बातें याद आती हैं। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। कियारा अपनी एक दोस्त को फोन करती है और कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने की गुजारिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि कल मेरे घर पार्टी है, पार्टी में तुम्हें अवैध नशे का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर कियारा हैरान हो जाती है। कियारा कहती है कि मैंने नशा करना छोड़ दिया है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम नशा मत करना, लेकिन मेरे दोस्तों को तो करने दो। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मेरे घर आ जाना, वरना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। कियारा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा से कीर्तन में शामिल होने के लिए कहती है। वह बताती है कि आप बाहर नहीं जा रही, इसीलिए हमने घर में ही कीर्तन रखा है। अभीरा मना करती है। कावेरी कहती है कि हमने तुम्हारी वापसी के लिए मन्नत मांगी थी, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना। मायरा अभीरा के गले लगकर कहती है कि हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें हमेशा साथ रखे। आखिरकार अभीरा मान जाती है। मायरा खुशी से झूम उठती है। अभीरा उसे गले लगा लेती है। विद्या और कावेरी खुश होती हैं। दूसरी तरफ अबीर कियारा के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वह सोचता है कि कहीं कियारा भाग तो नहीं गई है। अबीर दरवाजा खोल देता है और देखता है कि कियारा ने उसके ही कपड़े पहने होते हैं। कियारा कहती है कि मैं नहा रही थी और मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अबीर कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने भागने का इरादा छोड़ दिया। कियारा कहती है कि मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। अबीर कहता है कि तुम रात को मेन गेट बार बार खोल कर क्यों बंद कर रही थी। कियारा कहती है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। अबीर कहता है कि मैंने स्टाफ को तुम पर नजर रखने के लिए बोला हुआ है। अबीर उसे खाना खाने के लिए कहता, लेकिन कियारा इनकार कर देती है। अबीर उसे समझाता है कि उसने पहले ही नशे से सेहत खराब कर ली है, इसीलिए उसे अब हेल्दी खाना खाना जरूरी है। तभी अरमान आता है और अबीर की बात पर सहमति देता है। कियारा अरमान के गले लग जाती है। अरमान उसे घर चलने के लिए कहता, लेकिन कियारा कहती है कि जब तक वह अपनी गलती सुधार कर अपनी माँ का भरोसा दोबारा हासिल नहीं कर लेती, तब तक घर नहीं जाएगी। अरमान कियारा पर भरोसा जताता, लेकिन वह पूछता है कि तब तक तुम कहाँ रहोगी। कियारा कहती है कि मैंने गलत आदतों से खुद को खो दिया था, इसीलिए सबसे पहले मुझे खुद को ढूंढना है। मैं रहने के लिए जगह भी ढूंढ लूंगी। अरमान उसे पैसे भेजने लगता है, लेकिन कियारा उसे मना करती है और गुजारिश करती है कि अरमान कभी कभी उससे मिलने जरूर आए। अरमान कियारा के लिए हॉस्टल बुक कर देता है। अरमान अबीर को धन्यवाद कहता है और चला जाता है। अबीर कियारा से मजाक करता है और दोनों हंसते हैं। कियारा अबीर को धन्यवाद कहती है। अबीर कहता है कि तुम्हारा जब तक मन करे तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। दूसरी तरफ काजल मनीषा से पूछती है कि गुस्से में रहकर वह भजन कैसे गा पाएगी। मनीषा कहती है कि वह मैनेज कर लेगी। सभी पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। संजय मनोज से कहता है कि वह कियारा से बात करता रहे। मनोज कहता है कि कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही है। संजय उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। इसके बाद अरमान घर आता है। वह पूजा की तैयारी देखता है और परेशान हो जाता है। अरमान कावेरी से कहता है कि अभीरा यह सब देखकर घबरा जाएगी।
कावेरी कहती है कि हमने पहले ही अभीरा से पूछ लिया है, लेकिन अरमान कहता है कि शायद अभीरा ने बात को पूरी तरह समझा ही नहीं होगा। अरमान पूजा कैंसिल करने के लिए कहता है। कावेरी कहती है कि भजन कीर्तन से अभीरा के मन को शांति मिलेगी। अरमान कहता है कि अभीरा यह सब देखकर डर जाएगी। तभी अभीरा मायरा के साथ वहां आती है। कावेरी अभीरा को बैठाती है। इसके बाद पूजा शुरू होती है और मनीषा सुंदर भजन गाती है। गीतांजलि आती है और भजन पर नृत्य करती है। अभीरा मायरा का हाथ पकड़कर बैठी होती है और थोड़ी बेचैन होती है। इसी बीच तान्या की कुछ दोस्त वहां आती हैं। तान्या उन्हें अपने पास बैठाती है। मनीषा के भजन पर गीतांजलि बेहद सुंदर नृत्य करती है। इसके बाद मायरा अभीरा के लिए पानी लेने चली जाती है। तान्या अपनी दोस्तों में मिलती है। उसकी दोस्त कहती है कि हम इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद तुमसे मिलने आने वाली थी। तान्या ने धन्यवाद कहती। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा से बात करती है और कहती है कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। मायरा कहती है कि आप तो हमेशा ही अच्छा डांस करती हो। गीतांजलि कहती है कि क्या आप थोड़ी देर मुझसे बात नहीं कर सकती? पहले तो हम फोन पर बहुत बात करते थे। मायरा कहती है कि वह सब गलत था, वह सीक्रेट फोन रखना बहुत गलत था। गीतांजलि दुखी होकर पूछती है कि क्या अब आपको मेरी याद नहीं आती? मायरा कहती है कि बच्चों को सिर्फ अपनी माँ की याद आती है। ये सुनकर गीतांजलि दुखी हो जाती है। मायरा चली जाती है। दूसरी तरफ तान्या की दोस्त ताना कसते हुए कहती है कि अभीरा तो अंशुमन मर्डर केस में जेल भी जा चुकी है। ये सुनकर अभीरा बेचैन हो जाती है। अरमान अभीरा के पास आता है। तान्या की दोस्त कहती है कि बेचारी तान्या को अपने भाई की कातिल को सामने देखकर बुरा लगता होगा। तभी अरमान गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। तान्या की दोस्त कहती है कि हमने सच ही तो कहा है। अरमान उनसे साफ कहता है कि जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बात करना नाइंसाफी कहलाता है। अरमान गुस्से में उन्हें जाने के लिए कहता है। तान्या उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वे चली जाती हैं। अभीरा बेचैन होती है। अरमान उसे कमरे में चलने के लिए कहता है। तभी क्रिस अरमान को टोकता है और गुस्से में कहता है कि आपने तान्या की दोस्त से बदतमीजी क्यों की? अरमान पलटकर कहता है कि उन्हें किसी के घर में बोलने की तमीज होनी चाहिए। जब वह अभीरा के बारे में गलत बोल रही थी तब तुम कहाँ थे? क्रिस कहता है कि आपको सिर्फ अभीरा की चिंता है, तान्या भी परेशान है। अरमान कहता है कि तान्या के साथ गलत हुआ, लेकिन तुम दोनों ने अपना सारा गुस्सा अभीरा पर निकाला है। तुम दोनों की वजह से अभीरा को इतने दिन जेल में रहना पड़ा। तुम दोनों की ऐसी हरकतों के बावजूद भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तभी क्रिस गुस्से में पूछता है कि वरना क्या कर लोगे? अरमान क्रिस पर हमला कर देता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। संजय और मनोज उन्हें रोकते हैं। अभीरा घबरा जाती है। विद्या अभीरा को पानी देती, लेकिन अभीरा गिलास फेंक देती है। सभी चौंक जाते हैं। अभीरा कमरे में आकर छुप जाती है। अरमान कमरे में आता है तो अभीरा उन्हें जाने के लिए कहती है। अरमान कावेरी से कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद आपने पूजा का आयोजन किया। कावेरी कहती है कि अभीरा पूजा की वजह से नहीं बल्कि तान्या की दोस्त की बातों से घबराई है। अरमान कहता है कि वह सभी पूजा के लिए ही आई थी। अभीरा की हालत बहुत खराब है। उसे लोगों के बीच जाने में डर लगता है। कावेरी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि अभीरा को इस घर से चले जाना चाहिए। अरमान विरोध करता है कि आप ऐसा फैसला नहीं ले सकती। कावेरी सख्त लहजे में जवाब देती है कि तुमने भी अभीरा की जिंदगी के फैसले लेने का हक तभी खो दिया था जिस दिन तुमने गीतांजलि से शादी की थी। अरमान हैरान होता है। कावेरी अपना फैसला साफ सुनाती है कि अभीरा को इस घर से जाना ही होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी मायरा से कहती है कि हम अभीरा को ठीक करने का तरीका जानते हैं। मायरा पूछते कि क्या उससे मम्मा ठीक हो जाएंगी? कावेरी सही होने की उम्मीद जताती है। कावेरी अभीरा और मायरा को बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को खाने के लिए बुलाता है तो विद्या उसे बताती है कि मायरा अपने कमरे में नहीं है। अरमान बताते है कि मायरा दादी सा के कमरे में सोई थी, शायद वे दोनों बाहर होंगी। काजल बताती है कि वे दोनों बाहर नहीं हैं। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभीरा पूरे घर में कहीं नहीं है। अरमान घबरा जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।